नमस्कार सर। Yes, good morning, namaste. RK sir, welcome. Then we start. Yes, sir. Sir. Good morning, sir. So, welcome to all. Good morning to all. आज हम होंगे कामयाब का 59 सेशन है। आज हम लोग दो मेधावी स्टूडेंट्स, एक प्रिय रोशन श्रीवास्तव जिन्होंने नीट को क्रैक किया है, नीट में ऑल इंडिया रैंक 3753 और कैटेगरी रैंक 337 लाया है। उनको इंडिया के किसी एम्स में डॉक्टर बनने का फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलने का होप है। हम लोग उनको थैंक्स देते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। वो अपनी जर्नी बताएंगे, अपनी चीजें बताएंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत किया और पढ़ने के समय कोई ट्रबल आए तो कैसे उन्होंने फेस किया। तो हम होंगे कामयाब, उनको स्वागत करती है। और RK सिंह साहब उनसे डिस्कस करेंगे पूरा, वो जैसे वो लेके चलेंगे। शुभकामनाएं रहेंगी और आपके जो कोर्सेज है, जो आपने पढ़ा है, उससे आने वाले और बच्चों को गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही रोशन के बाद एक और बच्ची है पुष्पलता। पुष्पलता मध्य प्रदेश बोर्ड में टॉप किया है, 12th में 7th रैंक है। वो जुड़ी है, उनके पापा जुड़े हैं। तो वो अपना बताएगी कि कैसे उसने पढ़ा और आगे का उसका क्या लक्ष्य है। उसको भी शुभकामनाएं हम सारे लोगों की ओर से कि सक्सेस करे और लोगों को अपना पार्टिसिपेशन को बताए कि कैसे पढ़ के कैसे आगे बढ़ते हैं। और सारे बच्चे जो अभी एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़े हैं, क्रैक किए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीजें हैं, जब आप एक दूसरे से बोलते हैं तो एनर्जी मिलती है, म्यूचुअल इंडक्शन से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसी कामनाओं के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और हम RK सर जो हमारे साइकेट्रिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सारे लोगों को गाइड करते हैं, सारे बच्चों को बोलते हैं। उनको माइक हैंडओवर करते हैं कि आप आप रोशन को इनवाइट करें, रोशन का सेशन कराएं। उसके बाद फिर हम पुष्पलता का सेशन कराएं। तो हैंड ओवर टू यू, मैं आपके साथ रहूंगा। RK सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज स्टार्ट द सेशन। Sir, namaste, sir. Namaste, Pushpaji, and also good morning to all participants and Good morning, also fellow team members of हम होंगे कामयाब। पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। That's what our motto, and that's what the motto. And once again, congratulations to Roshan and Pushpalata. First, Roshan, just I want to briefly introduce about Roshan for a few minutes, then completely hand over to Roshan. Then we'll ask definitely a lot of questions to you, Roshan. You have to be ready with that missiling questions to you. You have to answer. So it will be benefit to each and everyone of the participants who are appearing for different exams also. Okay, Shri Roshan Srivastava is studied his class 12th. 2021 CBSE board from Motihari, right, Roshan? Yes, sir. Yes. From one important thing is he completely studied a self-study course. Yeah. Good morning, Pushpalata. So yeah, a self-study course at his village only in 2021 and 22. Then he joined at Kota 2022 and 23 for his studies. Joined LN Coaching Center. And he got the category 337 rank. So Roshan, handing over to you just to tell what are the things you done in last 1 year and behind also, और उसके बारे में मेहनत कैसे किया है, और कहीं कहीं ना तकलीफ आया तो how you overcame that issues, how you started refocusing. Sometimes distractions आते हैं, media or other things, how you handle the challenges, how you handled your WhatsApp controlling technology, other things. Just you tell your planning, scheduling, whatever the mode. Just we want to hear from you, Roshan. We all are with you, eagerly awaiting for your inspirational and success story. Over to Roshan. Thank you so much, sir. सबसे पहले I am quite honored to be here. So मैंने जो पिछले 1 साल में किया है वो अभी मेरे रिजल्ट में दिख रहा है। जैसे मैंने अभी 3753 रैंक है मेरा ऑल इंडिया, और जैसे सर ने आपने बताया कैटेगरी रैंक है 337। तो मैं अपने जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मैं जब कोटा गया था तब से, तो
पिछला बार जो एग्जाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था। तो जुलाई में एग्जाम देके मैं जब आया उसी टाइम पे मुझे ऐसा लग गया था कि कट ऑफ जितनी मार्क्स मेरी नहीं आ रही। सो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने 2-3 दिन बाद ही मैंने ट्रेन का टिकट कराया और मैं डायरेक्ट कोटा के लिए निकल गया यहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने फिर वहाँ पे इनरोलमेंट लिया और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी 1 अगस्त के अराउंड से। सो मैंने क्लासेस वहाँ से करी है पूरी अप्रैल तक। हमारा लास्ट 1 मंथ में बस टेस्ट सीरीज ऐसा हुआ था और उसके बाद फिर मई में हमारा एग्जाम ही था। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते, जैसे सर ने पूछा डिफिकल्टीज क्या क्या आई थी। तो पहली डिफिकल्टी तो यही थी कि जब मैंने घर पे सेल्फ स्टडी करी थी तो ऐसा हुआ था कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े ही नहीं थे बिल्कुल भी। टाइम खत्म हो गया था या फिर मतलब घर पे पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े ही नहीं थे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने पहले अपने टीचर से ही बात करी कि सर मैंने ये चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ी है। तो अगर ये 8 महीने का ही कोर्स है और 2 साल का सिलेबस है, इसको कैसे 8 महीने में कैप्चर करेंगे, तो ये चैप्टर्स मेरे फिर से कमजोर ना रह जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो टीचर्स ने गाइड किया कि जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर्स क्लास में पढ़ाई होंगे, उस समय एक्स्ट्रा एफर्ट देना इन चैप्टर्स पे, विग्रस रिवीजन करना पड़ेगा इन चैप्टर्स का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन चैप्टर्स के, तब वो जाके और तुम्हारे कैप्चर में आ सकते हैं। पहली डिफिकल्टी तो ये थी कि मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं थी, तो उसको मैंने पहले कंप्लीट करने की कोशिश करा। दूसरा जो प्रॉब्लम जनरली फेस करते हैं बच्चे, सिर्फ मैं नहीं मेरे आसपास जितने भी बच्चे रह रहे थे, वो थी कंसिस्टेंसी की। कि मानिए अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक मोटिवेशन अच्छा रहता है घर से जाने के बाद, तो बच्चे जनरली 2-3 महीने तक बहुत पढ़ते हैं। पहले शुरुआत के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें तो 700 मार्क्स पर भी टॉप 10 में एंट्री नहीं मिलती है हमारे जो टेस्ट होते हैं कोचिंग में। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे फेड होने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने अपने टीचर से डिस्कस करी कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कि मैं डेली कंसिस्टेंट रहूं, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसको डेली कैसे पढूं। तो टीचर्स ने यही गाइड किया कि जो तुम्हारा एम है उसको याद रखो, किस लिए यहाँ पर आए हो इतनी दूर उसको याद रखो। तुमने पिछले साल जो गलतियां करी थी उसके साथ उसके वजह से तुम अभी 1 साल तुम्हारा बैक हो गया है, ये चीज दिमाग में रखो कि हाँ मुझे इस बार पूरा जोर लगा के पढ़ना है, ताकि दोबारा यहाँ पर ना आना पड़े और दोबारा मतलब फिर से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी था, तो ये मैंने अपने टीचर से पूछ के और उसके बाद कंसिस्टेंट होने की कोशिश करी थी मैंने। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थी डाउट्स की, क्योंकि हमने अपने लोकल स्कूल से पढ़ाई करी थी। तो उस कंपटीशन लेवल की तो पढ़ाई नहीं हुई थी वहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था कि डाउट्स बहुत आते थे क्लास में। सो डाउट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, जैसे डाउट आते हैं उसी टाइम पे अपने टीचर से डिस्कस करके डाउट्स को क्लियर करना होता है। वरना धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो पूरे चैप्टर ही खराब हो जाते हैं 1-2 डाउट की वजह से। उसके बाद जो प्रॉब्लम मेन आ रही थी वो डिस्ट्रैक्शन, जैसे सर ने आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करना है। तो ऑनेस्टली मेरे पास एक स्मार्टफोन तो था ही, लेकिन उसमें सोशल मीडिया ऐप्स बिल्कुल भी नहीं थे। एक बस व्हाट्सएप था घर पे वीडियो कॉल करने के लिए, और जो कोचिंग के जो ऐप्स थे बस वहीं रखा था मैंने, और कुछ नहीं। ऐसे डाटा पैक भी नहीं था मेरे फ़ोन में, बस इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्विसेज। सो मैंने सोशल मीडिया रखा ही नहीं था फ़ोन में, ताकि डिस्ट्रैक्शन ही ना हो। और पेरेंट्स से कंटिन्यूअसली बात करते रहने से जो मेरा एम था वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहते थे, तो उतना डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता था एक्चुअली। फर्दर योर क्वेश्चन सर, आई आंसर। So, Roshan, we want to know by यस when you used to get up in the morning, and what is your daily schedule from morning to evening, including your diet, food, sleeping habits, and basically you friends से घूमने चलने वहाँ राजस्थान तो बढ़िया प्लेस है, सो घूमने चलने के लिए जाते हो नहीं जाते नहीं, नहीं क्या सर, है, हाँ what exactly is happening inside your mind at your age, you're an young boy, यस so what is your morning to in night schedule, including your study and other habits also? Yeah, please go ahead. सर, Yeah. आई यूज टू वेक अप जनरली एट 8 AM। इट्स आई नो इट्स लेट, बट हम लोग रात में ज्यादा पढ़ाई करते थे। नहीं, तो रिपीट सुबह कीजिए, आप 5 बजे बोले या 8 बजे? नहीं 8 बजे, 8 अच्छा, AM सर, 8 AM। अच्छा, क्योंकि 8 हम AM, लोग, okay, fine. हाँ यस सर, रात में हम लोग पढ़ते थे तो सुबह में लेट हो जाता था जगने में, तो 8 AM Just a उठते small थे। correction for our civil participants, don't wake up at 8 o'clock, get up at 5 o'clock only. For quota people, 8 o'clock allowed है, ठीक है, चलिए। सर हमारे फ्रेंड्स तो दिन के 11 बजे भी उठते थे। तो ऐसा है कि हम लोग रात में ज्यादा पढ़ते, तो 8 बजे उठने के बाद ब्रश करके और नहा के, और टेम्पल था हमारे रूम के बगल में ही, तो थोड़ा सा हम लोग जाके वहाँ पर बैठते थे आधा घंटे के लिए। हमारे कोचिंग वाले ने भी एडवाइस किया था कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है।
उसके बाद से हमने ब्रेकफास्ट करी और जो रात में पढ़ा था जनरली उसको रिवाइज किया या फिर कुछ क्वेश्चन लगाते थे, क्वेश्चन किए 11:30 के अराउंड। फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट होता था उस टाइम पे। जनरली हम लोग मेस में जाके खाना खाते थे। 12:30 के अराउंड हम लोग रूम पे आ जाते थे, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 1:30 के अराउंड। तो हम लोग क्लासेस के Your लिए निकल। real schedule starts at from 1:30 p.m. afternoon. यस सर, हमारी Yeah. क्लासेस Okay. 1:30 से Yeah. स्टार्ट होती थी। Okay. सो फ्रॉम 1:30 टू 8:30, रात के 8:30 तक क्लासेस चलती थी हमारी। फिर क्लास करके रूम पे आके हम लोग फिर वापस मेस में जाते थे खाना खाने। फिर खाना खा के सब फ्रेश होने में हमको 9:30 हो जाता था रात के। फिर 9:30 के बाद हम लोग पढ़ने बैठते थे। और फिर जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था, उस दिन का टारगेट जो रहता था उसको कंप्लीट करके टिल 3:30 और 2:30 जब तक होता था उसको करके फिर हम लोग सोने जाते थे। 6 आवर्स ऑफ स्लीप वाज मैंडेटरी एक्चुअली। हमारे इंस्टीट्यूट में हर जगह लिखा हुआ भी था और डेली टीचर्स क्लास में बोलते थे कि 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज utmost नेसेसरी, बिकॉज इससे स्ट्रेस नहीं आता है। So सो ये 1:30 हमारे to 8:30, 1:30 to 8:30 used to go for classes. Now यस 8:30 सर, to night 9:30, 10 o'clock tak, what are the formalities of dinner and other things you will complete. यस Then सर, from 10 o'clock you will sit up to night 2 o'clock. यस सर, 2:30 और 3 o'clock। Then you again next day you wake up at 8 a.m. Yes, sir. We sleep for at 2:30 or sometimes at 2 a.m. and we used to get up at 8. Okay, you said one thing, Roshan, you said sometimes you get lot of doubts in the class. You have Yes, along with you some 30, 40 people in the class, right? 200, sir. So 230. 200, 200 Yes, sir. एक ही More class than, में. yes, sir. More than 200. So definitely 200, you used to get some doubts. Sometimes Yes, faculty is also busy in completing their syllabus of the particular day. yes, If sir. you have doubts, you are going to ask the doubts in the class itself or after the class. Faculty time देते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Faculty तो इतना busy रहते. Next they have to jump to other sessions. How you are going to? सर हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा उन्होंने कर रखा था कि क्लास के टाइम पे अगर डाउट पूछ नहीं पाते हैं तो टीचर्स क्लास के बाद भी हाफ एन आवर के लिए अवेलेबल होते थे बाहर ही, डाउट काउंटर बना हुआ था। और अगर उस टाइम पर भी अगर डाउट नहीं क्लियर हो पाता है तो फिर मॉर्निंग में फ्रॉम 9 to 12 o'clock सारे टीचर्स बैठा करते थे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस समय भी जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करते थे। आफ्टर द क्लास 30 मिनट्स का टाइम था और फिर सुबह में फ्रॉम 9 AM to 12 AM। Sometimes what happens because of I've seen many participants of different careers. Sometimes what happens is you said that रात 2 बजे तक बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा syllabus होने तक. एक बार ऐसा नहीं होता कि whatever the reasons you could not have completed your so pending log will go for the next day, right? एक बार होता है. So वो Yes, कैसे cope up करेंगे? How you are going to cover up that pending syllabus? Because already you have to work hard and you have to work sit for 7 hours and again next day का syllabus पूरा वर्ष पढ़ाई करना है. Backlog pending जो syllabus है planning के मुताबिक जो scheduling किया है एक बार pending रहने से how you are going to manage that? Where how you are going to give that specific time for that pending syllabus? सर सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे कि मेरा कितना सिलेबस बाकी है अभी। फिर हम लोग उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते थे कि ये एक दिन में 10 पेज करना है, फिर अगले दिन 10 पेज ऐसे करके फिर डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते थे। जैसे 1 घंटा निकाल लिया, फिर अगले दिन 2 घंटे अगर मिल रहा है एक्स्ट्रा तो 2 घंटे निकाल लिया। और संडेज को जनरली हम लोग अपना बैकलॉग क्लियर कर लेते थे। संडेज को छुट्टी रहती थी तो संडेज को मोस्टली पार्ट बैकलॉग का संडे को ही क्लियर होता था। एग्जाम जब देने जाते थे तो एग्जाम में भी जैसे अगर आज एग्जाम है तो आज क्लासेस नहीं लगती थी। तो अगर 3 घंटे के एग्जाम्स हैं तो उसके बाद जितना भी टाइम बचता था उसमें एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद जो समय बचता था उसमें हम लोग अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर देते। पार्ट्स वाइज डिवाइड करके ही Sometimes क्लियर होता था। so you used to keep Sunday as the syllabus completion, whatever the pending tasks, whatever the things, free time वहाँ रखेंगे. So you used to keep that free time for completing any pending syllabus.
Yes, right? sir. Yes. And also you said about distractions. I repeatedly asking because this is a major word, important word, especially in the student career. Sometimes distractions can come from different things. एक बार फ्रेंड से बातचीत करते रहते क्या होता है कि चिट चैट में कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट हो जाता है. Sometimes you sit with them. You said morning after meditation 8:30, 9:30. ये morning time जो है 9 o'clock to you have not given me clarity about after you go to the temple and do meditation and 9 o'clock से 12:30 तक what you are going to do in the morning? सर 9 o'clock से 12 में 2 सेशन में पढ़ाई होती थी, 1.5 घंटे करके. सबसे पहले जो अच्छा. शुरुआत का जो 1.5 hour होता था उसमें हम लोग जनरली कुछ भी मेमोराइज करना होता था बायो, उसको करते थे. सुबह में फ्रेश एनर्जी होता था तो मेमोराइजेशन फास्ट और इजीली हो जाता था. तो हम लोग उस 1.5 घंटे में मेमोराइज ही करते थे जनरली. फिर उसके अच्छा. बाद अगर और मेमोराइज करने का पोर्शन बच गया है तो उसको कंटिन्यू करते थे टिल 12 AM. 12 PM तक हम लोग उसको कंटिन्यू करते थे. लेकिन अगर मेमोराइजेशन पहले फिनिश हो जाता था तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली था. क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या फिर थोड़ा अगर अगर रिलैक्स होने का भी अगर हो तो 1 आवर्स ऐसे घर पे बात कर लिया, या फिर बगल में मेरा एक दोस्त रहता था, हम दोनों साथ ही प्रिपेयर करते थे. तो आपस में हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखते थे ऐसे कि कुछ क्वेश्चन तुम पूछ लो, कुछ मैं पूछता हूँ, और ऐसे रिवीजन भी होता रहता था. तो एक कंटिन्यूअस हमेशा माहौल बना रहता था पढ़ाई का भी उस दौरान. You used to have a close group of discussing with your friends. Like एक बंदा बायो में एक्सपर्ट है, एक फिजिक्स में, या तुम केमिस्ट्री में, ऐसा ऐसा एक्सपर्ट्स दोनों आपस में डिस्कस करते थे openly, or how you are going to, because faculty is one thing, you are studying is one thing, discussing with your peer group is another thing. You used to do that? यस सर, यस सर. मतलब मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग स्कूल से ही साथ में पढ़ते थे. तो हम 2 आदमी का एक ग्रुप था, बस हम आपस में 2 आदमी ही थे. तो हम लोग का उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था, मेरे से अच्छा था फिजिक्स उसका. तो मेरे जो फिजिक्स के डाउट्स होते थे अगर मैं टीचर से नहीं पूछ पाता हूँ, या फिर अगर कुछ एकदम बेसिक्स डाउट हैं तो टीचर से पूछने में कभी कभी डर सा लगता है कि शायद सर डांट देंगे हमको. तो वैसे छोटे छोटे डाउट्स तो मतलब स्टूपिड जो डाउट आते हैं जनरली वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते थे कि हाँ इसको क्लियर कर दो रोशन तुम. यस रोशन सर. आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये जो आपने पॉइंट किया हमको भी डिनोट कर रहे हैं और सबके लिए है कि कई बार ऐसा लगता है कि छोटा जो बेस क्वेश्चन होता है जो नहीं समझ में आता है, यस सर. तो उसके लिए सारे लोग सोचते हैं कि फैकल्टी क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, इसलिए नहीं पूछते. लेकिन वो सबको पूछना चाहिए, भले अपने फ्रेंड से. आपने बहुत बढ़िया किया कि आपका जो फ्रेंड बढ़िया उससे पूछ लिया, क्योंकि अगर आप वो छोटी सी चीज अगर नहीं पूछे, चाहे कोई भी सुन रहा हो इसको, जो बच्चा अगर उस छोटी चीज को नहीं समझा, वो समझा कि ऊपर उसकी मकान बन नहीं सकती, नीचे उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है. तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या तो अपने दोस्त से, या अपने छोटे भाई से, या अपने मम्मी से, अपने पापा से, या अपने टीचर से, या किसी से भी उसको पूछना जरूरी है, क्योंकि वो छोटी सी चीज पूरे मंजिल को खत्म करती है. ये आपने बढ़िया बोला. ठीक है रोशन, कैरी ऑन. आर के सर. One important thing, sir, for not only that, what our sir said, if you ask a doubt, it will be beneficial to all the students also. Indirectly, you are helping all the 200 students also. Even the other 200 students also may be having the same doubt. The simple question, for example, if you ask something on projectile motion, for example, a projectile motion may ye doubt hai. So if you have that doubt, you may think that, this if I ask doubt, everyone might know what will be other faculty think or students think about me. But what you have done is a good thing. You ask the doubts, and also one good thing I liked in your option, you formed a small peer group along with your friends, exchanged the subject data with them. Like you said, your friend is better in physics than you. You ask openly. At the same time, you are good in one particular subject, maybe on chemistry or a bio. They will ask you. Like that small peer groups will definitely help apart from faculty and self-study. So one more important thing, sometimes the consistency, what the factor is, एक बार क्या होता है कि Monday to Thursday I read very well. Suddenly you feel that somewhere चलो एक दिन तो रेस्ट लेना है, एक दिन. So somewhere
that will continue from Friday to Saturday. Yes, sir. Suddenly next Monday आ जाता है. So 3 days backlog एक बार होता है, सब students को होता है. Sometimes it happens in my profession also. Sometimes it's called complacent. जैसे cricketers को भी होता है. मैं 2 century लगाया. Even it happened to Virat Kohli and Dhoni also. So what happens is, okay, so how you have to bounce back that from inconsistency sometimes or complacency to concentrate back and come to the mainstream of studying. What you have done, what efforts you have put. Question is Sir. lengthy, but we want a simple, direct answer from you. ओके सर, तो जब कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 2-3 नहीं पढ़ पाते थे, तो जब हम लोग क्लास में जाते थे तो जो कंपटीशन का माहौल होता था क्लास में, सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे। वो एक, अगर आप बाहर भी निकलते हैं, सड़क पे भी बाहर निकलते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते हुए जाते थे, वहाँ पे ऐसा माहौल है। तो ऐसे चीजें देख के एक फियर ऑफ मिसिंग आउट सा होता है कि अरे यार मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना चाहिए। अपने अगर रूम पे भी आते थे जो बच्चे वो भी पढ़ रहे होते थे, तो ऐसे देख के अंदर से लगता था कि ये तो पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। और एक टारगेट है मन में कि हाँ 8 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम है, मेरा सिलेबस बाकी है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो एक अंदर से डर सा हो जाता है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं मिस आउट कर जाऊंगा चीजों पे। तो ये जो फियर फैक्टर है, मैं बोलूंगा कि ये जो फियर फैक्टर है, या फिर एक आपस में देखे कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मन में ऐसा आता था कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। और ये उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने पढ़ने बैठ जाते थे। ऐसे एक टारगेट लगाते थे 2 घंटे 3 घंटे का, उसको अचीव करते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर आदत लग जाती थी 1-2 दिनों में, और सब वापस से ट्रैक पे आ जाता था। And you said one more thing, what you said. I request even other participants to ask any queries before I'm doing a lot of concerns. Kishan, Rajreka, Pushpalata, anyone, please continue asking. We have to bombard a lot of questions to Roshan because he's in the, he tasted success. We want to know his success secrets. That's also. रोशन मैं तो- आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। यस सर, यस। आप ये बताओ रोशन, जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई किया, उसके बाद जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है, जिस समय से ये मालूम हो जाता है कि अब एग्जामिनेशन आ गया, एडमिट कार्ड डाउन हो गया, डाउनलोड मिल गया, जो 10-15 दिन के लास्ट टाइम है, तो वो जो 10-15 दिन के लास्ट टाइम आपने जो पिछले बार एग्जाम दिया और इस बार जब सक्सेस दिया, एग्जाम दिया, दोनों में आपको क्या लगता है कि आपने पिछली बार क्या गलतियां की होंगी और इस बार आपने क्या अचीवमेंट किया होगा? वो लास्ट 10-15 डेज को कैसे यूज करते हैं? सर जो मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था, तो जो आखिरी के 10-15 दिन थे मैं उनमें भी पढ़ रहा था। बेसिकली चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा था। डेली 8-10 घंटे 12 घंटे मैं उस 15 दिनों के दौरान भी पढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम देने गया उस टाइम पे मेरा मतलब जो ब्रेन था वो टोटली एग्जॉस्ट हो चुका था, थक गया था पूरा। तो ये इफेक्ट ओके। करता है एग्जाम के अंदर। और इस बार जो मैंने दिया था एग्जाम, ये मैंने 1 महीना पहले ही अपना सिलेबस पूरा रिवाइज करके कंप्लीट कर लिया था। तो जो आखिरी का बस 10-15 दिन थे उसमें मैंने बस टेस्ट दिए। दिन के 2 टेस्ट देते थे, 3.5 घंटे के टेस्ट होते हैं एक, तो दिन के 2 टेस्ट देते थे। जो गलतियां होती थी सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करते थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ते थे। जो गलतियां हो रही हैं उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं, उन्हीं को बस करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आखिरी के 3 दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस रेस्ट करता था। जनरली मम्मी पापा से बातें करता था हल्का फुल्का, डेली 2-3 घंटे बस ऐसे फॉर्मूले जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने उनको देख लेता था ऐसे। आखिरी के 3 दिन में मैंने टेस्ट भी देना छोड़ दिया था, खुद को रिलैक्स कर दिया था प्रॉपर कि अब एग्जाम में ही देंगे अच्छे से। बस मैंने दोनों साल अलग किया। मैं पिछली बार पढ़ रहा था, लेकिन इस बार आखिरी के 10-15 दिनों में मैंने बस टेस्ट दिए हैं, और जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन्हीं से बस रिवीजन किया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा बस। तो मतलब In आप ये कहना चाहेंगे, continuation with the, आप ये कहना चाहेंगे कि सभी लोगों को एग्जाम के टाइम में जो लास्ट का 10-15 डेज है उसमें रिलैक्स होने की जरूरत है। जो भी पढ़ लिया उन्होंने 15 डेज पहले पढ़ लिया, लास्ट के समय में 15 दिनों तक पूरी तरह से रिलैक्स रह के उसको रिवाइज करना और आने वाले एग्जाम को प्रसन्नता पूर्वक हैप्पीली उसका स्वागत करना कि हाँ आप आ रहे हो, स्वागत है, मैं आपको क्रैक करूंगा। इस तरह की Yes, sir. भावना बनाने की लास्ट 10-15 दिनों में जरूरत है ना? यस सर, एग्जैक्टली वही है सर। हाँ, एक so ये in सारे लोगों के लिए continuation जरूरी है with कि जो the- एग्जाम का जो लास्ट 15 डेज है उसमें अपने को पूरी तरह से प्रसन्नता पूर्वक हेल्दी तरीके से एग्जाम से
क्रैक करने जा रहे हैं, ये प्रसन्नता अगर रहेगी तो मुझे लगता है कि जितना गेन अप में है वो टोटल का टोटल मिल जाता है। रोशन का शायद यही कहना होगा। यस सर। तो अब आर के सर का चाहे One तो more- बच्चे लोगों को बोले, Yeah, कई सारे yeah, नीट के बच्चे और one more question. जी Yeah, one more Yes. question in continuation with what our sir has said, Pushpaji. This one important thing is you said that you get inspired by others who are them. Sometimes your fellow students will be studying very well. They may be good, extraordinary in the class also. You are able to hear my voice? यस सर, यस सर, आई एम So एबल what happens is then are you used to compare them? अरे इतना ये लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, 90% हो रहा है, मेरा तो केवल इसमें 80% ही है. So you used to compare negatively or you get inspiration from them? सर सबसे Sometimes. पहले तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। कोई किसी और बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी और बैकग्राउंड से आ रहा है। बस हम कोशिश करते थे कि हम कैसे अपने जो टारगेट, अगर मैंने इस एग्जाम में 80% स्कोर किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि 81% स्कोर करूं अगले में। ऐसा नहीं कि कोई 93 कर रहा है तो मुझे अगले बार 94 ही करना है। ऐसे क्या होगा और कि मैं उनसे भी 94 भी tips नहीं कर ले पाऊंगा। लेंगे. या यस उनसे सर, टिप्स भी ले लेंगे तुम. यस सर। You are उतना going to डाउन, take the tips from the other guy who is scored 90. यस सर, जनरली हम पूछते थे कि ऐसा क्या कर रहे हो यार, हम भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ते हैं। तो मतलब वो एग्जाम के 3 आवर्स में ऐसा क्या एक्स्ट्रा करते हो कि तुम्हारे 94 आ रहे हैं और हमारे 80 आ रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग पूछा करते थे और बता भी देते थे कि हाँ थोड़ा रिलैक्स रहो, एग्जाम में रिवीजन अच्छे से करो। जेलस होने की जरूरत नहीं है, बस इंस्पिरेशन लेना है, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बस। And you tell about your sometimes you are studying continuously from morning and also in the evening and also attending 7 hours in the classes. How you used to manage your health सर डाइट, सर प्रॉपर and डाइट mind एंड also? प्रॉपर डाइट और फैमिली से कंटिन्यूअसली टच में रहना बहुत जरूरी है। जिससे जो Important भी आपको motivation. रिलैक्सेशन देता हो बात करने पे, उससे आप बात करते रहिए हमेशा। घर से कभी ऐसा प्रेशर नहीं था कि पढ़ना ही पढ़ना है। मार्क्स कभी कम भी आ जाते थे तो जस्ट मम्मी पापा बोलते थे रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं घर पे। ऐसा तो जो भी आपको रिलैक्स कर सके बात करके उनसे बात करते रहना चाहिए हमेशा। In the initial रोशन ये days, because you went to रोशन ये जो Kota, पढ़ने का एग्जाम देने का जो तरीका है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, या आईएएस का हो, या पीसीएस का हो, सब में पैटर्न वही है, तैयारी वैसे ही करनी है। तो आप जो बता रहे हैं वो हर चीज के लिए एक ही है। किसी को भी कोई एग्जाम देना है तो वही पैटर्न उसको फॉलो करना है, उसी तरीके से सक्सेस लेना है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो बातें सबके लिए बेनिफिशियल है। अब आरके सर से मैं बोलूंगा कि जो पार्टिसिपेंट है इसमें से किसी को बोले, किसी के कोई क्वेरी है, क्योंकि नीट के भी बच्चे हैं, यूपीएससी के भी है, पीसीएस के भी है, किसी को कुछ पूछना हो, एडवाइस लेना हो तो ले सकते हैं। रोशन को शुभकामनाएं देते हुए आप ओपन कीजिए, लोगों को बोलिए। जी आरके सर। yeah, better. I think because everyone, some participants are appearing for IIT mains and some are appearing for their civil services and NEET exams. So they can ask a lot of queries. Till now, myself and Sir, we are asking on behalf of all the participants. So better. One more important thing. Initially, you might have wasted time in some areas. What are those time wasters, Roshan? And अरे ये time waste नहीं. पहले जब when you went to Kota, a new place, new area, new conditions, no home food, everything, new environment, temporary climate भी अलग है, दोस्त भी अलग है, faculty भी different है. So how you are able to cope up and adjust, and what are the time wasters initially for a student, for as you experienced? सर जनरली जो टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, मतलब हमारे रूम के बगल में जो बच्चे रहते थे वो ऐसा बोलते थे कि मैं आधे घंटे में बाहर जा रहा हूँ कुछ खरीदना और वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा होता क्या था कि वो आधे घंटे के लिए बाहर जाते थे और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाहर रह जाते थे। तो बाहर जाने पे अच्छा, समय for कैसे example, निकलता पता नहीं चलता था। four students go for everyone, they will count 1 hour each, and after 4 hours only they will come back instead of half an hour. यस सर, वो बाहर Please जब continue, Roshan. यस सर, जब वो बाहर जाते थे तो ऐसे जनरली बाहर जाने में ही टाइम बहुत बच्चों का वेस्ट हो जाता था। तो हम लोग ऐसा अवॉइड करते थे बाहर जाना जनरली।
संडे को कुछ खरीदना भी रहता था तो हम लोग संडे को ही बाहर जाते थे और बंच में ही सामान खरीद के ला के रख लेते थे अपना, जो भी फास्ट फूड हो गया या फिर स्नैक्स जो भी होते थे। तो बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। फिर जो फ्रेंड्स के बीच में जो चिट चैट होती है ऐसे कि कुछ डिस्कस करने बैठे स्टडी के बारे में ही और पाथ डेविएट हो जाता है और फिर वो 2-2 घंटे तक ऐसे कुछ भी बातें होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अवॉइड करते थे। क्योंकि मेरा एक ही फ्रेंड था तो हम लोग टाइमर लगा लेते कि हाँ आधे घंटे का टाइमर है, अगर बात भी करना है तो इसी में बात कर लेते हैं लोग, या फिर मेस में खाना खाने गए उस टाइम पे बात कर लिए। तो हमारा जो ये घूमने में या फिर दोस्तों से बात करने में ये सब टाइम वेस्ट नहीं होता था जनरली। बस यही था, बाकी तो ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं वहाँ पे लोगों से, हम लोग रूम पे ही रहते थे तो बाकी बच्चों को उतना एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए इस मामले में। रोशन, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि जो 10 मिनट के लिए जाते थे और बोलते थे अभी आ रहे हैं तो 3 घंटे नहीं आते, ऐसे ही बच्चों में या हम लोगों में सब में हैबिट है कि पढ़ने का टाइम हो गया, मैंने टाइम टेबल बनाया है कि 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ेंगे इवनिंग में। 2 बज गया तो सोचते हैं अभी 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो यस फिर वो सर। कहते हैं अच्छा 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, तो 2 का 3 बज जाता है, 3 का 4 बज जाता है। तो जो टारगेट है किसी चीज पे कि ये 2 मिनट में करेंगे, वो नहीं करना है, वो टाइम फिक्स तो शुरू कर देना है, यस। अदरवाइज टाइम निकल जाता है। यस सर। यस And one रोशन, हाँ। और advice अपने on पास दूसरी top, लिंक भी है, दूसरी लिंक भी ज्वाइन करेंगे हम लोग। yeah, Roshan, you also be continue in that session also, because Pushpalata is also going to give a lot of success secrets. Better through you, it will should go to many also, Roshan. You also Yes. stay in the next meet also. And one more important thing before few final questions. One important thing is, for example, chote mote cheez. For example, you need some pen, pencils, or grocery items, even like a toothpaste or other things. Sometimes every time you go for small items to the nearby shop within the hostel or within the premises where you stay, I request even all the participants, once in a week only you go for, you write down all the items required. Even it's like a scale, pencil, sharpeners, or erasers, or whatever the things, including the material. Every time don't go, because एक आधा घंटा जैसे रोशन बोल रहे थे, that will not come complete in half an hour. It will go for extended hours. Sometimes they will say we'll eat pizza. So it will continue for other things also, because the time is so precious at this moment. Every day counts. So what Roshan you said thing. And one more thing you said, you have a strict control on the mobile and no social network. That also I liked it. At this age, it is required self-discipline is very important. Any questions from our participants? Rahul, Imanshu, Kishan, Pushpalata, Rajesh, everyone, please, because the next link we are going to complete in 3-4 minutes. You have to join the next link also, where our Pushpalata ji is going to give the next success secrets. So और रोशन आप भी अगले में ज्वाइन करना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, सारे लोग Yes. ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट लिंक। Yes. यस, हाँ। Okay, किसी के sir. and summing up what Roshan said, don't waste time. Roshan said, and also he said that a simple diet is very good. Speak to your parents regularly to get motivated. Don't get distracted. Prepare syllabus and plan accordingly. Plan your studies and study as per your plan. And stick to control over mobile and other technologies. No gossiping, no chit chat. And also for your health, you please do meditation and regularly. Complete the syllabus and ask the faculties the queries, whatever you get on time. Even it's sometimes a simple question, maybe sometimes it may be a foolish question you think, but still ask. It will be beneficial to you and others also. And questions, and also form a small peer group. Like Roshan, what he said, he formed peer group with others also. Sometimes keep one day in a week free time, like a Sunday, what Roshan he kept after his exam. Sunday half day, पूरा जो syllabus pending है Monday से Saturday तक, वो syllabus कहीं ना कहीं pending है, तो वो Sunday afternoon को complete करते थे. And he also said about his daily schedule. Sometimes extra effort तो चाहिए regularly, strict discipline तो चाहिए, concentration and faculties के लिए कहीं ना कहीं class में doubts नहीं, if he did not getting clarification because of the faculty time or his time, even after the class also he used to go and ask. This is what, Roshan, anything I missed it? What you said completely is summarized, because there's only 2 minutes left for the link, next link.
Anything, Roshan, you to wind up? जस्ट रिमेम्बर वाई, आपको बस याद रखना चाहिए कि आप वहां पर गए क्यों Why थे you are- फर्स्ट प्लेस पे। हाँ, Why फर्स्ट you प्लेस पे went आप to गए what, क्यों or थे? why you went for, why you are appearing for exam? Students should Yes, know, यस, and the क्या goal should be written on the wall also. हाँ, दीवार पे Goal लिखा होना चाहिए important. डॉक्टर रोशन श्रीवास्तव फ्रॉम द और फर्स्ट डे, कि याद होना चाहिए कि हम right. आए क्यों थे यहाँ पे। Sometimes तो हम लोग simple डॉक्टर motivation रोशन quotes also will help. डॉक्टर रोशन श्रीवास्तव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अगले लिंक में भी ज्वाइन करेंगे। सारे लोगों को मुझे लगता है माइट अनम्यूट म्यूट करके सब लोग एक बार कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर रोशन श्रीवास्तव तो बोल दे, जिससे प्रसन्नता होगी। हम लोग सारे लोग डॉक्टर रोशन श्रीवास्तव कांग्रेचुलेशन। डॉक्टर श्रीवास्तव की डॉक्टर श्रीवास्तव Good luck थैंक यू and our थैंक यू। future doctor. Future में हम सबको भी Very appointment congratulations. देना है. All right. Good luck. Good luck. Blessings Thank you so to much, you sir. and regards to your family. So one more thing, Pushpalata ji. Pushpalata, are you there? Yes, sir. Yeah, Pushpalata, just briefly, what you are studying and what you have done recently. What is the पुष्पलता- success? Just you want to know. Yeah. पुष्पलता के बारे में बोलूंगा। पुष्पलता मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है मालवा, आगर मालवा, आगर वहाँ मालवा, की रहने क्या है पुष्पलता? आगर मालवा। आगर मालवा है। यस यस, तो वहां से ये 12th की स्टूडेंट रही है और जस्ट 12th में मध्य प्रदेश बोर्ड में 7th रैंक लाया है। क्योंकि सीबीएसई में नंबर पानी दूसरी बात है, जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो थोड़ा सा अदर तरीके का रहता है। एक बड़े स्टेट में ऑल एमपी में 7th रैंक ला के टॉप किया, तो इनका बहुत मेहनत किया और एक छोटे से विलेज और गांव में रह के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रह के इन्होंने बढ़िया किया है। तो और अभी इनका जो टारगेट आगे का है सिविल सर्विसेज बनने का, तो इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन मध्य प्रदेश में ले लिया है और अभी से ही इन्होंने प्रोसेस किया कि हमको 3 साल बाद 4 साल बाद क्रैक करना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, तो उस लाइन पे चल रही है। तो चूंकि जो पढ़ने का माहौल रहा है, एक सिलसिला बना है और किसी रूरल एरिया में रहकर टॉप करने का, तो बहुत सारा स्टेमिना के बाद किया है, तो उसमें शुभकामनाएं। जैसे हमारे हमारे रोशन है, रोशन मोतिहारी से आके इन्होंने ऑल इंडिया रैंक क्वालिफाई किया और इसी तरीके से पुष्पलता ने ऑल एमपी में टॉप किया। तो शुभकामनाएं हैं पुष्पलता को। मैं बोलूंगा आप आओ और अपनी बात बताओ कि कैसे आपने पढ़ा और आगे का क्या आपका प्रोग्राम है। किशन श्रीवास्तव ने हाथ उठाया, किशन कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी सर, मेरा क्वेश्चन जनरली रोशन से है, अगर वो हो यहाँ हाँ, तो। हाँ पूछ लीजिए। हाँ रोशन होंगे, रोशन। यस सर। तो अगर हाँ, तो जैसे कि मेरी एक नाइबरहुड है, तो उसका छोटा भाई पढ़ने आता है, तो कल वो आई हुई थी लेकर के, तो मैंने बताया कि मैं रोशन को वो जानती हुई है, तो मैंने बताया कि रोशन का ऐसे ऐसे है, वो स्टेशन में आने वाला है। तो उसका रहा कि भैया आप उनसे एक क्वेश्चन करिएगा मेरे तरफ से, कि अगर किसी का इस फील्ड में नीट में अगर 2 साल का बैक लग जाता है या फिर वो गैप दे देते हैं 2 साल का, तो फिर से कैसे उसको रिस्टार्ट करे और किस स्पीड के साथ रिस्टार्ट करे, तो उसके बारे में अगर कुछ बताया तो मैं उसे बता पाऊंगा। रोशन। यस सर, अगर आपका 2 साल या फिर अगर 1 साल का भी अगर ब्रेक लग जाता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने टॉपिक्स को लिस्ट कर ले एक बार पेज पे, कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है और मेरे वीक टॉपिक्स क्या है। दोनों को अलग अलग एकदम कर लेना है कि ये मेरे वीक टॉपिक है और ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जो वीक टॉपिक्स है उन पे ज्यादा जोर लगाना है, जो नेक्स्ट ईयर होगा प्रिपरेशन का। ये हम लोगों ने भी किया था कि जो हमारे वीक टॉपिक्स थे उस पे हम लोगों ने बहुत जोर लगाया कि वो हमारे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे उसको डेली पढ़ते रहना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बने रहने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे उनको स्टार्ट करना चाहिए कि टॉपिक्स को डिवाइड करके स्ट्रॉन्ग और वीक बना के, और तब स्टार्ट करना चाहिए। और प्रिपरेशन का इंटेंसिटी तो चाहे ड्रॉप ईयर हो या फिर फ्रेशर्स हो, वो हमेशा हाई ही होना चाहिए। इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा तभी लेस टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने के चांस रहते हैं। तो उनको टॉपिक्स डिवाइड करके ही स्टार्ट करना चाहिए अपना पहले। Very good tip, Roshan. What you said is you have to do after, if you get a gap of 1 or 2 years, please calm down yourself and give a SWOT analysis. What are your weaknesses and how to bounce back? And अब तो आ गया है, whatever happened in the past doesn't, now at this moment we cannot regret it. And one thing,
time is so precious. How to concentrate for 2024? Okay, there is a gap of 2021 and 22. 2023 में अभी फिर चालू करने के लिए you are ready to bounce back. So just ignore some things in the past. Now the present moment from July 16th counts. That's what the thing is, right? And also do the SWOT Yes. analysis and strengthen your strengths and overcome your weaknesses. So opportunities will come. So that definitely the thing. And coming back to Pushpalata, welcome Pushpalata. और आगे फिर जी, क्वेश्चन रहेंगे, दोनों लोगों से क्वेश्चन आगे किया जाएगा। जस्ट पुष्पलता का जो रोशन रहेंगे, फिर क्वेश्चन और होंगे। Yeah, Pushpalata, Yes. good morning to you, Yes, and also sir. good morning from our from Hamonge Kamyab team. Same to you, sir. Yes, पुष्पलता आपका वीडियो congratulations Pushpalata. And the Sir, question वो- is, सर कुछ टेक्निकल इशू है, Yeah, उस yeah. वजह से मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। no, ठीक है no पुष्पलता, problem, आप no बताइए। problem, no problem. Tell about your family and once again about your village, why, how you cracked and how you got this 7th rank. What is the success secret? So you can say, tell in your own language and simple way also, whatever. We are eager to listen, Pushpalata. Please continue. जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको और एसके सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों को मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकूं। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने अभी पूछा कि मेरा जो गांव नहीं कस्बा बोलूंगी कि स्वायत्त कला है, वहां पर जैसे जनरली लोगों की सोच है कि हाँ बस पढ़ लिया जाए, पास हो लिया जाए, और ऐसा कोई नहीं सोचता कि हाँ मुझे मेरिट में आना है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अब हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, हमारे जो कस्बे वाले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, पर मैंने इस सोच को छोड़ा। मेरे पापा ने मुझे 14 साल से इस तरह से प्रिपेयर किया ताकि मैं इस मुकाम पर जा सकूं। बट क्या होता है कि टीचर्स ने मुझे बचपन से कोऑपरेट किया, मुझे ये हौसला दिया कि आप कर सकते हो। और मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पापा ने मुझे बताया था कि हाँ ऐसे स्टेट मेरिट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आते हैं, और वहाँ पर इतने परसेंट लाने पर मेरिट बनती है। तो मैंने उस तरीके से फिर सोचना स्टार्ट किया कि हाँ मैं अब 4th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे 10th में आना है, 12th में, दोनों में मेरिट में आना है। और मेरा सपना था कि मैं बचपन से स्टेट मेरिट में फर्स्ट रैंक लेकर आऊं। बट 10th में क्या हुआ, कोविड आ गया, तो उस वजह से कोविड के चलते हमारा जनरल प्रमोशन हुआ। और तब से मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ। हर एग्जाम मैंने अपनी बोर्ड को मानते हुए दी है। एंड 12th में जब मैंने समर वेकेशन से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मेरा 50% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था स्कूल स्टार्ट होने से पहले। और उसके बाद मैंने कई सारे शेड्यूल्स बनाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा हर दिन अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने शेड्यूल चेंज किया करती थी। जैसे एक शेड्यूल अगर मुझसे फॉलो नहीं होता है तो मैं उसके जैसे कि मैं जो कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाती थी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं करती थी उसके अकॉर्डिंग मैं शेड्यूल बनाया करती थी। और मैंने हमेशा अपने माइंड में एक बात बिठा ली थी कि मुझे स्टेट मेरिट में फर्स्ट रैंक लेकर आना है, एनी हाउ कंडीशन। उसी तरीके से प्रेपरेशन चलती रही। बाकी सब सब्जेक्ट पे मैंने अपना कमांड रखा। रोज पेरेंट्स की, टीचर्स की बातें मानी। मेरे पेरेंट्स ज्यादा इस चीज के प्रति ज्यादा अवेयर थे कि मैं मेरिट में आऊं और वो भी फर्स्ट रैंक लेकर आऊं। तो रोज पापा मेरे को मोटिवेट करते थे कि ऐसे पढ़ना चाहिए। मोटिवेशनल जो कोटेशंस वगैरह थे वो दिखाया करते थे। और
जैसे कि टीचर्स लोग थे तो वो एनकरेज करते थे कि आप ऐसे पढ़ा कीजिए, कॉपी में कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और भी कई सारी बातें उन्होंने मेरे को बताई और मेरी हर चीजों को परफेक्ट बनाने में मेरा साथ दिया, सहयोग किया। और इसके चलते मैंने अपनी एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने प्रेपरेशन लगभग हो चुकी थी और मैंने सिलेबस का 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया था। मैंने अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ी, मतलब कुछ सब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड बुक थी उसे पढ़ा, बाकी अदर सब्जेक्ट में जो मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, फेवरेट है, तो उसमें 2-3 राइटर्स की पढ़ी हैं। और मैंने इंग्लिश मीडियम ज्वाइन किया था फिजिक्स का, तो मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं वैसे तो प्रॉपर हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैंने इंग्लिश मीडियम फिजिक्स भी पढ़ा है, तो उससे मुझे कुछ इंग्लिश के बारे में आइडिया हो गया था। और मैंने आंसर राइटिंग को रेगुलर चलने दिया, जो मैं पढ़ती थी उसे लिख कर देखा। और उसके अलावा जब एग्जाम पास में आई, तो जैसे कि अभी सर ने क्वेश्चन सर से पूछा था कि एग्जाम पास में आती है तो आप लोग ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते होंगे या फिर जैसे कि डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे लोग, रात रात भर पढ़ते हैं कि अरे एग्जाम आ गई है तो क्या करेंगे, बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में उसका डर सबसे ज्यादा रहता है। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कर रखा था कि मुझे एग्जाम को जीना है, उससे डरना नहीं है। तो जो मेरा बचपन से सपना था 10th में मैं वो नहीं कर पाई, बट मैं 12th में ये करना चाहती थी। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट रखते हुए ये बात अपने माइंड में बिठा रखी थी। और एग्जाम से पहले जैसे कि एक दिन पहले मैंने प्रेपरेशन करना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा पूरे दिन भर और उन चीजों को अपने माइंड में रिवाइज किया जो मैंने साल भर पढ़ा है। और जो टीचर्स ने मेरे को समझाया है कि हाँ ये आपकी कमी हो सकती है तो इसे पूरा कीजिएगा, तो मैंने उस चीज को माना और अपनी जो गलतियां थी सबसे ज्यादा उन पे पकड़ की। बट एक गलती मुझसे भी हो गई, मैंने सभी सब्जेक्ट पे सब पे अच्छी कमांड रखी थी लगभग। बट क्या हुआ कि इंग्लिश में मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा, कर लूंगी, तो उसके चलते मैं इंग्लिश में मेरा वीक रहा। उसकी वजह से मेरा आज 7वां स्थान है, वरना मैंने प्रेपरेशन इस तरीके से की थी कि शायद अगर मैं थोड़ा और कोशिश करती इंग्लिश में तो आज मेरी फर्स्ट सेकंड रैंक हो सकती थी। तो यह था मेरा जो सक्सेस, जो मेरा जो जर्नी रहा वो ये था। उसके अलावा मेरे पापा का मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ है, मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना सिखाया। यानी जो बच्चे रहते हैं वो अपने मन से कुछ लिखना सीखते हैं, बट जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं, जैसे किसी मूर्ति को तराशा जाता है तो वो ब्यूटीफुल हो जाती है, वैसे ही मेरे पापा ने मुझे तराशा है बचपन से। पढ़ना लिखना व्यवहार सब चीजें उन्होंने मेरे को सिखाई है। और उसके अलावा भी जैसे कि टॉपर्स के इंटरव्यू में देखा करती थी, 10th के बाद जब मैंने सब्जेक्ट लिया तो मुझे मेरा बचपन से टारगेट था 4th स्टैंडर्ड में ही मैंने ये सोचा था कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर सोचा कि आर्ट सब्जेक्ट लूं, बट हमारे यहाँ आर्ट्स के इतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने आर्ट्स कैंसिल करके इधर बायो ग्रुप लिया। अभी मेरा बायो प्लस मैथ्स सब्जेक्ट था जिसमें मैथ्स एडिशनल था, तो मैंने बैकअप ऑप्शन के लिए इस सब्जेक्ट को लिया है। और उसके हिसाब से फिर प्रेपरेशन की और पापा भी मोटिवेट करते रहे बीच बीच में, और 12th एग्जाम आ गई। फिर वो बीच बीच में कहा करते थे कि टॉपर वही बनता है जो रेगुलर पढ़ता है, और आप सब सब्जेक्ट पे डबल और बराबर कमांड रखते हो तभी एक टॉपर बन पाओगे। तो ऐसा है। और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के इंटरव्यूज देखा करती थी, तो उन्हीं से मैंने स्पीच का, ये जो इंटरव्यूज देने का जो तरीका है प्रॉपर वो सीखा है। और मैं अब भी जैसे यूपीएससी वगैरह इनके बारे में सर्च करती रहती हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने, ताकि मैं अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकूं। तो बस यही मेरा था। जो Excellent, excellent, Pushpendra. We are just got mesmerized by your continuous talk. We also got motivated. Even I जी will सर। start learning a lot of things from you, Pushpalata. Really, यस it's a सर। very good success story. In between, Bar, you are saying about your father. That's a really inspiration.
And your father saying, are you a regular student to the school or बीच में क्या बोलते छुट्टी मारते थे? नहीं, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी और हमेशा डिसिप्लिन में रहा करती थी और यानी फुल यूनिफॉर्म में जाना, टीचर्स से अच्छे से बिहेवियर से रहना। हमारे स्कूल में एक प्रथा थी, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर श्वेत कला की से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर हम टीचर्स को प्रणाम किया करते थे। घर से जाते तो मम्मी-पापा को प्रणाम, पैर छूकर जाया करते थे। यानी मेरा बचपन से मतलब पूरा डिसिप्लिन में रहने का था, तो मैंने वही कंटिन्यू रखा और स्कूल में कभी गैप नहीं मारती थी। हमेशा टाइम पर जाना और टाइम से पहले चली जाती थी, बट ऐसे कभी नहीं किया। And one more important thing, स्कूल से तुम्हारा घर कितना दूर है? समथिंग 1.4 हाँ किलोमीटर ऐसे है। अच्छा, नजदीक ही है। And you जी said how you improved your handwriting skills. What are the things? Because I observed even sometimes when I see a lot of people, even students who are studying IIT or even my colleagues or my friends, their handwriting is not good even at next level also. You give tips to our fellow our among the Kamya participants also, how to improve your handwriting skills, why it is necessary. जी सर, हैंडराइटिंग के लिए तो सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी सीखा नहीं जा सकता है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक गाइडेंस। अगर अच्छा गाइडेंस मिलता है तो उससे क्या है हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पापा ने जैसे मैं स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल जैसे किताब में लिखे होते हैं ना, छपे हुए वर्ड्स रहते हैं, वैसे पापा ने लिखना सिखाया मुझे और जैसे वाह, प्रैक्टिस करती गई रोज 10 लाइन जैसे कि लिखते गए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते गए तो वो उससे एक तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि हम जैसे 11th-12th में आ गए हैं, सॉरी 10th-11th में आ गए हैं और अब लगता है कि हाँ, हमें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, तो मैंने भी किया है। पहले मैं ऐसे पेन टेढ़ा पकड़ के लिखा करती थी, पर पापा ने बोला कि इससे क्या ज़्यादा बर्डन आता है, तो आप है ना पेन को सीधा पकड़ के लिखना सीखो। तो मैंने भी 11th क्लास में जाकर अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया, पेन को सीधा पकड़ना सीखा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं फास्ट लिखूँ, क्लियर लिखूँ एंड जैसा मैं चाहती हूँ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जैसे किताब में लिखा होता है, वैसा लिखूँ। तो मैंने वो वैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और रेगुलर प्रैक्टिस करती गई, समर वेकेशन में लिखा तो उससे अब मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं उससे लिख पाती हूँ। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि हम प्रैक्टिस करें और सही गाइडेंस लें। सही गाइडेंस चाहिए। one more thing, because after coming back to school you definitely will get tired, means थकावट तो आ जाता है। How much time you should take, maybe spending with your family or watching TV for some time, then when you start studying and completing your homework and focusing on getting better marks, better means जैसे next day का syllabus जो teachers question, two questions I'm asking you because you're speaking very well and it's very much जी audible to everyone, it's good. First question is, after coming back home, how much time you spend with your family and watching Yes, TV, sir. then when you will start your homework and studies. Second question is, अगर बीच में कहीं ना कहीं if you slow down and next day का Yes, sir. syllabus जो teachers पढ़ाते हैं वो भी एक बार ऐसे book में you will start seeing it next day the things also. Please go ahead with these two questions. सर जैसा आपने पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगी कि जैसे मैं स्कूल से आया करती थी तो थोड़ा बहुत थकान में जनरली सभी को होता है, तो मैं 1 घंटा ब्रेक लेती थी, सो जाती थी। उसके बाद फिर मैं खाना खा के जैसे मेरी मम्मी-पापा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो मम्मी खेत का काम सँभाला करती थी, पापा स्कूल जाया करते थे, पापा गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो स्कूल जाते थे और घर पे भाई-बहन और मैं रह जाते थे, तो हम तीनों आपस में मैं अलग जाकर अपनी 1 घंटा सोने के बाद मेरा शेड्यूल था कि मैं 2 बजे स्कूल से आती थी, तो 1 घंटा 3 बजे तक सो जाती थी। उसके बाद से मेरा शेड्यूल रेगुलर चलता रहता था रात तक। बीच में जो मेरा फिज़िक्स का इंग्लिश जॉइन किया था, इंग्लिश वर्ज़न, तो मैं उसे लिया करती थी और
साथ में जैसे कि फैमिली वगैरह, जैसे पापा मम्मी तो शाम को लौटा करते थे 7 बजे की समथिंग, तो थोड़ी देर उनसे बातें किया करती थी। मम्मी भी मोटिवेट किया करती थी कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, अगर कुछ अगर कमी रह जाती है तो उसके इतना ज्यादा जोर नहीं लेना है, अगर डिप्रेस नहीं होना है, और जो मिलेगा वो आपने मेहनत की होगी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसा मम्मी बोला करते थे हमेशा। और पापा भी हमेशा कहा करते थे कि मेहनत करो और आगे जो आपने मेहनत किया होगा उसी का ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि मेहनत तो किया है और सोचेंगे कि जितने मेहनत में जितनी की है उतनी में ही फर्स्ट रैंक मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन्होंने ऐसा बोला। और पापा ने एक और चीज बताई थी, जैसे मेडिटेशन करना चाहिए शाम को 7 बजे, आधे घंटा या 10 मिनट आप मेडिटेशन करो, और जैसे भगवान की जी की जैसे चालीसा है, कोई गाने का स्तुति है, तो वो बोलना चाहिए। उससे क्या है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। और मेरे को सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं अपने माइंड को टेंशन फ्री करने के लिए सिंगिंग किया करती थी, गाती थी और सुनती भी थी, तो मुझे उससे काफी रिलीफ मिलता था। यानी जो थकावट है, अगर मैं रेस्ट भी ना लूँ तो चल जाया करता था। यानी सिंगिंग मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। Definitely, Pushpalata, we have to have a singing session next class also next time. So we are eager to hear that one also, because you say that the chota mota hobbies hai, जैसे singing में and maybe भाई बहन से बात करना, कुछ नहीं तो कुछ छोटा मोटा बुक्स पढ़ना, motivational books, ये सब जी अच्छा जी। है. This is good. And also what you said is definitely credit also goes to your parents, your mother and father, who continuously inspired you right from your, you said apna 4th class say you got motivated, you want to be on the top. So Yes, this is sir. one good thing, and you continuously pursued. That is also one important thing. And Yes, sir. you get angry, Pushpalata, गुस्सा आता है, लड़ाई करते हो कभी घर में? कभी हाँ. कभी कभी आ जाता है। वैसे मैं थोड़ा गुस्सेल टाइप की हूँ। जैसे कि थोड़ी किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो उसका बुरा लग जाता था, बट मैं एक पॉजिटिविटी अपने मन में रखती थी कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मैं उसे अपने आप शांत कर लिया करती थी कि मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, मेरा जो लक्ष्य है मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। तो मैं इन सब बातों गुस्सा, को थोड़ी देर या गुस्सा घर में ही आता है, स्कूल में भी आता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ घर में आया करता था। स्कूल में मैंने कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। अच्छा. अच्छा, घर में तो सब लोग आपको, तुमको डर के बात नहीं करते थे या करते थे? So yeah, I'm joking, but one important thing is you learned good writing, handwriting right from your 4th, 5th class, yeah, even only after 10th class, handwriting. नो सर, मैंने फर्स्ट क्लास से ही जो मेरी जो हैंड राइटिंग है वो फर्स्ट क्लास से ही मैंने सीख ली थी। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक बस मैंने 11th में आकर उस पेन को जो मैं टेढ़ा पकड़ती थी उसे सीधा पकड़ के लिखना सीखा है। बाकी हैंड राइटिंग में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आया। हैंड राइटिंग वही थी, बस थोड़ी और ब्यूटीफुल हो गई। पेन सीधा पकड़ने से वो जो बर्डन रहता है ना वो कम हो जाता है, और उसका जो पेन का जो लगता है ना हमें, वो कम हो जाता है, और फास्ट लिखने में उससे हेल्प मिलती है। And one more important thing you tell me, and one more important thing you tell me, Pushpalata. So Yes, 5 जो स्टूडेंट के लिए 5 टिप्स दीजिए डायरेक्टली, जो those who are came to 11th class, what are the 5 things they have to follow as a to become a super student? yes, sir.
फर्स्ट टिप उनके लिए होना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले अपने टीचर की रेस्पेक्ट और उनकी बात मानना चाहिए, सबसे प्लस पॉइंट ये होता है। सेकंड इज अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, पेरेंट्स जो भी कहते हैं अपने भले के लिए कहते हैं, और मैक्सिमम पेरेंट्स, जैसा मेरा मानना है, वो मोटिवेट ही करते हैं, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। और थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस करने से कोई भी काम हम आसानी से कर पाते हैं, उसमें एक टाइम आता है जब हम परफेक्ट बन जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज कि हम किसी भी चीज को रेगुलर करें, रेगुलर जब करते हैं तो उस चीज में हमको परफेक्ट होने में हेल्प मिलता है। और जैसे ही हम इरेगुलर हुए तो उस चीज से हमारा जो लिंक है वो टूट जाता है। एंड द फिफ्थ इज कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, मोटिवेट रखने के साथ साथ हम अपने डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें अगर किसी के पास है तो वो डेफिनेटली एक सुपर स्टूडेंट बन सकता है। Wonderful. Respect to the teachers, respect to the parents, practice regularly करना, regularly पढ़ाई करना और self motivate रहना, ये सब अच्छा है। और इसके अलावा you ask doubts in the class or you are just observe what teacher says? यस सर, मैं काफी सारे क्वेश्चन से पूछा करती थी, यानी मेरी वजह से टीचर से परेशान रहा करते थे कि ये जब भी आती है, जब कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर आती है, तो मेरा ये था कि हाँ, मुझे जो भी चीज समझ नहीं आता है तो मैं उसे टीचर से कंसल्ट किया करती थी। क्लास में नहीं हुआ तो मैं उनसे जो बाकी रेसेस टाइम बचता था उसमें भी पूछ लिया करती थी। तो यानी मैं टीचर्स से पूछना मुझे अच्छा लगता था कि मैं खुद सर्च करूं, उसके बाद भी मुझे डाउट लगता था तो मैं टीचर से पूछती थी। यानी मुझे जो जो बिलीव होता था कि यानी ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो मैं टीचर से कंफर्म करती, उसके बाद यहाँ गूगल से कंफर्म करती। तो ऐसे करके मैंने ये सब किया। So you are making teachers to read more because Pushpalata is coming to the class. जी So सर। पुष्पलता क्लास में आ रहा है, पुष्पलता क्लास में आ रहा है बोल के टीचर्स they used to practice a lot in their home and come to the class. I'm only joking. Pushpalata ask my own questions, so teachers are also preparing very well. यस सर, वो अपने आप को तैयार करके लाया करते थे कि जैसे कि वो आएगी और हमसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो पहले से प्रिपेयर रहा करती It's थी। a very good. It's a very good because most of the students, despite their knowledge and study, they don't ask questions. In the process, they lose a lot of opportunities. In fact, they lose their Yes, sir. confidence also. You have done a wonderful job of making yourself confident, motivated, thanks to your papa and mama. And Yes, sir. what are you presently studying? And when you are trying to attempt civil services after 4 years, 3 years, what is it? Just give your plan. What are you studying now? सर अभी मैं यहाँ इंदौर से प्लेन बीएससी कर रही हूँ बायो ग्रुप के साथ में, और ग्रेजुएशन के साथ ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी। और जैसे ग्रेजुएशन हो जाएगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे फोर्थ ईयर का या फिर थर्ड ईयर का जैसे भी बीएससी होता है वो करना है, और आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे मैं यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ 6th to 12th। सेकेंड ईयर में मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसका मेन सिलेबस होता है वो पढ़ूंगी। एंड थर्ड ईयर में मैं कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूंगी ताकि मैं इंटरव्यू के लिए जो मेरी कमियां हैं वो मैं दूर कर सकूं। तो ये मेरा प्लान है, और उसके बाद जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगी एग्जाम देने के लिए तो फिर मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगी। Wonderful, Pushpalata. A few tips from my side also. Please improve your vocabulary skills, English, because you came from a Hindi medium. And also Yes, try to sir. participate in group discussions and debate competitions in your college whenever you get either in inter college event or anything. Try to participate. Yes, Try sir. to be a leader also in your classes. So that will help in the long run when you become a civil servant. अरे टीचर Yes, पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे आपको, इतना टाइम नहीं है किसी को, तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। कैसे लीड Yes, करना sir. है, इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है,
and improve your vocabulary. Elocution competition, debate competitions में participate कीजिए. गलती होने दो, even if you get lost, don't worry. And you told that अगर मैं इंग्लिश में अच्छा होता तो 7th रैंक के अलग जगह मुझे फर्स्ट रैंक मिलता था. जो हो गए सो हो गए. अभी you got a wonderful rank. Most of the people, millions of people thrive कर रहे हैं. अरे आपको तुमको तो 7th रैंक मिला है, इतना बढ़िया बात है. So really thanks to your parents, teachers and whole school and your own discipline also and self motivation. And you can be in touch with our HHK team continuously. You can attend the HHK team things also. Even also you Yes, can sir. put important tips in the study chat box maybe. Continuously try to attend. And also whoever appearing आरके for, सर, civil आरके सर, services, NEET exams. आरके सर केवल 7-8 मिनट है, अब ओपन फोरम को Yes, दे sir. दीजिए. किसी को कोई Yes, क्वेश्चन yes. करना हो I दोनों लोगों से request. करें. Yes, sir. रोशन I और request पुष्पलता से करें. Rajareka, Ankita, even everyone, Kishan, Shubham, whoever it is, please try to ask more questions to Roshan. Roshan, you are there already. We Yes, discussed sir. a lot with you. Come out with you have seen amazing talent. The Pushpalata is also having. Please ask questions from your side. Also, Roshan and everyone, please open up because we have only 6 to 7 minutes time. Please go ahead. सर मैं मन्नू कुमार कुशवाहा. हाँ मनु जी मैं बोलिए. रोशन से और पुष्पलता से पूछना मैं यह चाहता हूँ कि जैसे एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं तो कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता है तो उसका सामना हम लोग कैसे करते हैं, उसका स्टेट हम कैसे झेलते हैं कि हमको अगर नहीं आए तो क्या होगा, छोड़ देंगे तो क्या होगा. तो मैं चाहूंगा कि जो एग्जाम में नहीं आता था किस तरह उसका सामना किया जाता है उसके बारे में कुछ बताएं. I am repeating the question. You are saying that you are not able to recollect the answer, right? Exam में when question paper तुम्हारे सामने रहने से you are not able to recollect the answer. Then क्लियर नहीं आ what to रहा do, सर. right? Yeah, Pushpalata, Roshan, please continue with the answer. मैं बोलना चाहूंगी मन्नू सर को कि जैसे एग्जाम में जाते थे तो सभी को सभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो एग्जाम पेपर को पहले पूरी तरह पढ़ लें आप, और उसके बाद जब आपको जो आता है वो पहले लिखें और जो नहीं आता है उसे बाद के लिए छोड़ दें, और सारे क्वेश्चंस जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको लिखें, और उसके बाद जो आपको नहीं आता है उसको आप रिमाइंड करें कि मैंने कहाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है. थोड़ा सा भी अगर आपको उसके बारे में आता है तो आइडिया लगाना स्टार्ट कीजिए कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, और थोड़ा सा भी अगर आप लिखेंगे तो जो चेक करने वाला टीचर है वो आपको 1 या 2 नंबर उसमें दे सकता है, या हाफ नंबर भी आपको मिल सकता है. यानी वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं. अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे कोशिश कीजिए कि मैं इसे लिख सकूं, और फिर भी नहीं आता है तो उसे छोड़कर मत आइए, उस चीज से रिलेटेड आप कुछ लिख कर आइए तो आप उसको कर सकते हैं. हाँ, मैं नीट के एग्जाम के हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको उस समय नहीं आ रहा है तो 2 केस हो सकता है. एक तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, और एक आपको पता है पर उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है. तो नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो जरूरी नहीं होता आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट ही करने हैं. तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप उसको ऐसे ही छोड़ दे, गोला लगा के आगे बढ़ जाएं कि अगर बाद में बाई चांस अगर लास्ट में रिस्क लेना होगा तो देखेंगे. और अगर आपको आता है बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप वहीं गोला लगा के, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनको पहले पूरा अटेम्प्ट करिए अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है. तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको नहीं लगाना है, नहीं तो वो आपके जो सही क्वेश्चन है उसमें से नंबर कट जाएंगे. तो अगर आपको आता है पर याद नहीं आ रहा है तो वहीं आप लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचता है 5 मिनट 10 मिनट, तो आप उसमें बैठ के आपको उसको याद करके लगा सकते हैं. स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाएंगे. एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने का भी उसमें टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी. नहीं आता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं आ रहा है तो ऐसा मान के चलिए बाकियों को भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा. Thank you, Manu, Roshan, or Pushpalata. One more question, Pushpalata.
एक बार ये weekly, even the question open to everyone also, including Roshan and Pushpalata and everyone. The question is like this, sometimes a weekly जो exams होता है ना, for example, it's a Yes, sir. 40 mark question, you got only 25 or 28, but you expected 35 or 30, above 35. So sometimes you couldn't get the same thing. Then next exam के लिए तुम्हारा ये upset हो जाते हो और नहीं ये छोड़ देता हूँ, इतना आसानी से जो हो गई सो हो गई, and you continue again on Monday with a fresh mind and a fresh face. यस सर, Actually- मैं जैसे कि मैं आपने बताया कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 30 यानी 30 में से 30 लेके आना है, 30 आउट ऑफ 30, बट क्या है कि कुछ बार होता है कि मुझे कभी आता नहीं है या फिर कभी छूट जाता है गलती से, तो मैं उसको बाद में देखती हूँ कि मैंने कहाँ कोई गलती की है, तो मैं उसे वापस से प्रिपेयर करती हूँ और उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ कि जो मैंने किया है वो मेरी गलती से हुआ है, मुझे ही उसे सुधार करना है। तो मैं उसे पहले अच्छे से रिवाइज करती हूँ और अगली बार जब वो क्वेश्चन या वो चीज मेरे सामने आती है तो मैं उसे गलत नहीं करती हूँ और ऐसे जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उस गोल को मैं पा लेती हूँ। Wonderful, Yes, wonderful. One more thing is, do you attend any family functions or you will only study? For example, तुम्हारा family function ये Yes, एक समझ लीजिए भोपाल में है, कहीं ना कहीं ग्वालियर में है, you attend or you skip the functions? You say No, that sir, I skipped. Papa, I will not I come to skipped all. functions. मैं केवल पढ़ाई करूंगा. 8 महीने तक नहीं नहीं, तो मैं रोशन घर भी तुम नहीं अलग आया। है, तुम you are a different guy. You are from Kota. नहीं, तुम Yes, you are a sir. Kota candidate. Yes, sir. So you are a different. I know. You skip करते थे रोशन? Yes, sir. मैं तो 8 महीने घर भी नहीं आया, मैं पूरा 8 महीने के बाद 9 महीने बाद नहीं घर आया। कहीं functions हुआ था और but you are at home only, Pushpalata. Your family, your joint family, your sister, brothers, everyone. Sometimes मौसी का function है, कुछ function है. So you attend that functions or you will skip that functions? सर मैं फंक्शन सारे अटेंड किया करती थी क्योंकि हमेशा पढ़ते रहना और अपने आप को अकेले रखना ये कोई नहीं होता है। अपना अगर आपको कोई सक्सेस प्राप्त करना है तो आपको जीवन को समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा। ये मेरे यूपीएससी Wow. एस्पिरेंट से सीखा है। तो मैं फंक्शन भी अटेंड किया करती थी और जो बचता था कि हाँ ये मेरा सिलेबस इतना बच गया है आज का, तो मैं उसे जैसे हॉलीडे हुआ तो उस टाइम में इसको पूरा कर लिया करती थी और वैकेशन में मैं पहले से ही एडवांस पे इसको प्रिपेयर करके रखती थी। जैसे टीचर्स आज पढ़ाने वाले हैं तो उसमें उस चैप्टर को मैं 1 मंथ पहले ही प्रिपेयर कर चुकी होती थी, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। तो Wonderful. We have only 1 minute time, so good luck to everyone. Please be in touch. Pushpalata, please continue in the HHK group. हम होंगे कामयाब, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे. Thanks to our sir, Sri Sheikh Kushwaji. Thanks Roshan and Pushpalata. Time is running out. थैंक यू And सर। it's all depends on person to person. जैसे रोशन बताया था कि मैं 8 महीना कोटा में हूँ, एक हॉस्टल में और पढ़ाई करता था, वो उनका तरीका अलग है. पुष्पलता बोलते थे मैं I will balance my functions and other personal activities and also studies at the same time. Cope up भी करता था. That's a good thing from our side. And good luck to everyone. Listen and understood the motivational success stories from Roshan NEET exam, who has cracked the NEET exam, and Pushpalata. Good luck to all. So time is Thank you, running sir. out. Thanks to all the Manu, Ankit, Thank you so on, much, sir. Thank you so much, sir. Sri Kishan, everyone. Thank you, sir. Thank you so Over much. to our sir, Sri SK Kushwaji. And full phone number, please put it down in the chat box if possible. Pushpalata, I think sir knows. So you can be in touch for the continuous future online meets and other things also. And please be in touch also. So please continue the sessions and never give up. That's the message.